हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बातें करेंगे अपने आप को हील कैसे करें, खुद को हील करने की कुछ तरीकों के बारे में आज हम बातें करेंगे। ये जो आज इन तरीकों के बारे में बातें करेंगे, ये टिप्स सिर्फ थोड़े दिनों के लिए नहीं है। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे या अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा खुश और सुकून से रहेंगे। अगर आप लाइफ की ऐसे सिचुएशन में है जहां पर आप इमोशनली मेंटली काफी डैमेज है और अगर आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को रिकवर करें, आप इन चीजों से अपने आप को बाहर निकाले, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। पहले बात करेंगे लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में। जैसे कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं घट जाते हैं या कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तब हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, अंदर से एकदम टूट से जाते हैं। हमें समझ नहीं आते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार तो हमारे ऐसा टूटना हो जाता है कि हमें समझ आते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम इस हद तक टूट जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मतलब जैसे कि हम हमारे सूझ बूझ खो चुके होते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे मन नहीं लगते हैं कहीं पर, हमें कुछ समझ में ही नहीं आते हैं, मतलब हमारे आपे से बाहर हो रहे हैं चीजें, हमारे जिंदगी हमारे बस की नहीं है। समझ में आते हैं कभी सब छोड़ छाड़ के चले जाए या गिव अप कर ले, या फिर कभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए बहुत दूर। ऐसा बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगते हैं लाइफ में। बहुत सारे थॉट्स या विचार अपने मन में चलते रहते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। रात को सोने के लिए जाते हैं तो सो भी नहीं पाते हैं। अगर कुछ देर तक नींद भी आई तो जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं वो हमारे सपने में भी दिखाई देते हैं, तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ना तो हम जी पा रहे हैं या सुकून से सो पा रहे हैं, ना मर रहे हैं, ना अच्छे से खा पी रहे हैं, ना हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो हम एकदम से परेशान हो चुके हैं, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि घर के अंदर होते हैं, परेशान होते हैं, अगर कोई पूछते हैं कि कैसे हो तो हमें मुस्कुरा कर बोलना ही पड़ता है कि हम ठीक है या अच्छे हैं, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम सही नहीं है, ठीक नहीं है। ना तो हमारी इमोशन फीलिंग्स और लाइफ के जो कंडीशन है और जो लाइफ है वो तो फिर एक अलग ही लेवल की बात है। तो क्या करना चाहिए फिर। आप रोते हैं, परेशान रहते हैं, समझ में कुछ नहीं पाते हैं, इसके रीजन तो कुछ जरूर होंगे ना। जैसे कि रीजन तो बहुत कुछ होंगे, या तो आप अपने पास्ट को लेकर स्टक है, या फिर आपके ब्रेकअप हो चुके हैं, आप किसी इंसान के लिए बहुत कुछ किए लेकिन वो इंसान आपको कुछ नहीं दिया, या फिर आपने किसी के लिए पूरी जिंदगी लुटा दी और वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला। तो तकलीफ तो जरूर होते हैं ना। हम इमोशनली अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया कि हम एकदम पागल जैसे हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए फिर ऐसे सिचुएशन में या कंडीशन में जहाँ पर हम पूरी तरीके से डैमेज है इमोशनली मेंटली, ना तो हमारे पास शांति है, सुकून है, खुशी है, किसी से कुछ बात करने का भी मन नहीं करते हैं, बस मन करता है कि अकेले चुपचाप कहीं पर पड़े रहे और टाइम पे तो खाना मिल रही है, खा लेते हैं और बस जिंदगी ऐसे ही चल रही है, बस किसी तरह टाइम काट रहे हैं। तो क्या करे फिर, ऐसे तो नहीं चलेंगे ना फिर। और अगर ऐसे चलेंगे तो कब तक चलेंगे, अगर ऐसे चलेंगे तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और हो सकता है हम डिप्रेशन में है अभी, डिप्रेशन की स्टेज अगर हाई होते जाए तो उसे हील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकते हैं। तो अभी टाइम है आपके पास। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस चीज को सीरियसली लीजिए। आप अभी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर आपको खुद को हील करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं खुद को कैसे हील करा जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे कुछ चीजों के बारे में बताऊंगी जिससे आप फॉलो करके अपने आप को हील कर पाएंगे। आप जितने जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाएंगे
उतने ही जल्दी आपकी लाइफ सही ट्रैक पर चलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला है मेडिटेशन कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं बिना स्पिरिचुअल जर्नी या पाथ से आप अपने आप को हील कर लेंगे, तो आप एक भ्रम में हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे या स्पिरिचुअलिटी फ्लो नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को परमानेंटली हील नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिना स्पिरिचुअल पाथ से अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, तो आप टेम्पररी कुछ दिन के लिए ही खुश रह पाएंगे, परमानेंटली खुश नहीं रह पाएंगे। देखिए, मेडिटेशन बहुत तरीके की होते हैं, मतलब जिसकी मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते अलग है। तो सबसे अच्छी मेडिटेशन है विपस्सना मेडिटेशन। मतलब आप किसी शांत जगह पर बैठकर अपने सांसों पर ध्यान लगाइए, जैसे कि आपके सांस कैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। ऐसा करने से आप अंदर से सुकून महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएंगे और आप खुश रह पाएंगे। इसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होंगे। आप सुबह की 1 घंटे और रात में सोने से पहले 1 घंटे ये मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप एक बार करके तो देखिए, आप अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखेंगे। या फिर आप जिस भी गॉड को मानते हैं उसके सामने प्रेयर कर सकते हैं। इससे आपकी गॉड के साथ कनेक्शन भी बन जाएंगे और आप अपने अंदर से सुकून महसूस करेंगे। आपको नए होप मिलेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और आप खुद को हील कर पाएंगे। और अगर आपकी मन नहीं लगते हैं ऐसा करने के लिए, तो तब भी आप ऐसा जरूर करिए। ऐसा करेंगे तो आप अपने अंदर से सुकून महसूस करेंगे, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेंगे, आपको अंदर से पॉजिटिविटी मिलेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे, आप अच्छी चीजें सोच पाएंगे या देख पाएंगे, आपके एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मेडिटेशन जरूर कीजिए। और अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना है तो आप प्रेयर ही कीजिए। इससे आपको एकदम से ही बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप अपने आप को हील कर पाएंगे। तो ये चीजें जरूर करिए। अगर आपकी मन ना भी करे तब भी आप जरूर करिए, क्योंकि आपके मन को दुखी होना बहुत ही अच्छे लगते हैं, परेशान होना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए या गॉड से प्रेयर करना भी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा है नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मतलब डेली 1 घंटे के लिए अपनी फोन वन को छोड़कर वॉक कीजिए और नेचर के साथ कनेक्ट होइए। अगर आप वॉक करने कहीं पर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपनी छत पे या गार्डन में सिर्फ 1 घंटे के लिए वॉक कीजिए। अगर आपके गार्डन में या आपकी छत के आसपास पेड़ पौधे हैं, फूल है, पक्षी है, तो आप उसे ऑब्जर्व करिए, मतलब नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तीसरा है अच्छे सॉन्ग। मतलब अगर आप अच्छे रोमांटिक सॉन्ग या सेल्फ लव या मोटिवेशन रिलेटेड सॉन्ग सुनते हैं, तो आप अंदर से खुश महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं। और अगर आप सैड है और अपनी लाइफ रिलेटेड सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सेल्फ लव या मोटिवेशन रिलेटेड ही सॉन्ग सुनिए, क्योंकि अच्छे सॉन्ग भी हमारे माइंड को शांत रखने में मदद करती है। इसलिए हमेशा अच्छे सॉन्ग या सेल्फ लव रिलेटेड सॉन्ग ही सुनिए। चौथा है सेल्फ टॉक प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को गाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को गाइड करते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है, तो ऐसे ही आप खुद को गाइड कीजिए। आप खुद ही खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, आप खुद के साथ ही कनेक्शन बनाइए। जैसे कि मैं खुद का ही बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं खुद को ही गाइड करूंगी कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ने हैं, कहाँ पर जाना है, वो हम खुद को गाइड करेंगे सेल्फ टॉक के थ्रू। अपने आप से एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बातें करें, अपने आप से एक कनेक्शन बनाइए। इसी के साथ आप और एक चीज कर सकते हैं कि आपके दिमाग में जो भी थॉट घूमते रहते हैं, वो आप अपनी डायरी में लिखिए। अगर आपको लगता है कि डायरी में लिखने से घर में कोई देख सकते हैं, तो आप लिखकर जला दीजिए या फाड़ कर फेंक दीजिए, लेकिन उन चीजों को जरूर लिखिए। लिखने से आपके मन हल्के हो जाएंगे और आपके मन जितने हल्के रहेंगे उतने ही आप शांति से रह पाएंगे और खुश भी रहेंगे और रिलैक्स भी फील करेंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने आप को हील करने के लिए कर सकते हैं।
अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे तो जितने भी चीजें आप कर पाएंगे उतना ही कीजिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए।